हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑन रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। राइट, चलिए मैं शुरू करते हैं यहाँ से। रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, देखिए आपका रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड एक फंक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर सबसेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पे आर लिख लीजिए, रियल नंबर आर, देन a function defined f from a to b is called real valued function। ठीक है, मैंने बताया आपको कि वह फंक्शन जो क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट्स ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका f जो a टू b डिफाइंड है, और a और b हमारे क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, या ये सेट ऑफ रियल नंबर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इसको हम लोग को पढ़ने हैं। राइट ना, तो अब देखिए ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जो है, अगर हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, तो उनके सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट वाले जो हमारे फंक्शन मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं, लेट एफ एंड जी आर टू रियल valued functions defined as f over a to r and g over set b to r, then their sum, difference and multiplication and division will be defined on A intersection B for all x belongs to A intersection B। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि देखिए हमारे पास f एंड g क्या है, टू रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो क्या है कि आपका देखिए जो फंक्शन f है वो a टू r डिफाइंड है, और g जो है आपका वो सेट b टू r डिफाइंड है। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन के सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, वो ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट पे डिफाइंड होंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए अगर हम कोई भी एक्स लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो फंक्शन बी एफ एंड जी के जो सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होंगे वो उस तरह से डिफाइंड होंगे। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे डिफाइंड होंगे। राइट, अब मैं इसको हटा लेता हूँ इधर से। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, फर्स्ट
दैट इज एफ प्लस जी ओवर एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि देखिए हमारा फंक्शन एफ जो है वो ए टू आर डिफाइंड है और जी जो है वो बी टू आर डिफाइंड है, तो इनका जो सम होगा, ठीक है, वो उस एक्स के लिए डिफाइंड होंगे जो एक्स आपके दोनों फंक्शंस के डोमेन, कॉमन डोमेन के एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस की बात आएगी तो डिफरेंस आपका कैसे डिफाइंड होगा, एफ माइनस जी ओवर एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका देखिए डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जो हमारा x होगा क्या होगा, दोनों के डोमेन्स के मतलब कॉमन डोमेन का एलिमेंट होगा, राइट। अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड आपका हो गया f इंटू जी ओवर एक्स, ये आपका हो जाएगा डिफाइंड एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरा थर्ड पार्ट हो गया। अब आगे हम लोग लिखते हैं इनके। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यूज करने होते हैं, राइट। फोर्थ पार्ट है आपका एफ अपॉन जी ओवर एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू होगा आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे देखिए हमारा जो x होगा, ठीक है, हम इसके लिए लिखेंगे कि gx जो है हमारा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा, हम इसमें से क्या करेंगे, उस x को डिलीट कर देंगे जिस x के लिए हमारा gx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो gx है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये के समय ध्यान देने होंगे, राइट ना। अब आपका फिफ्थ पोर्शन होता है आपका k इंटू एफ ओवर एक्स। यहाँ पे k जो है कोई कांस्टेंट है, राइट, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं k ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे तो हमारा देखिए f जो है हमारा, ठीक है, वो सेट ए पे ही डिफाइंड है, यहाँ पे हमारा g है नहीं, राइट, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसका है, इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपका एफ प्लस के ओवर एक्स। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस के। यहाँ पे भी हमको लिख लेना है वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, के हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे के इज कांस्टेंट। ठीक है, और इसका देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी है आपका एफ टू द पावर एन एक्स। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स टू द पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको 7 प्रॉपर्टीज हैं जो आपके ऑपरेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं पीस फंक्शन। अब हमें जानने हैं कि पीस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस चीजों को हम लोग जब पढ़े तो वहां पे हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, राइट। अब देखिए हम लोग एक बार और रिकॉल करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, और उनके हेल्प से हम लोग पीस फंक्शन और भी अलग जो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फंक्शन होता है हमारा, फंक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर ये मतलब हम पर्टिकुलर फंक्शन को कहते हैं कि एक रिलेशन होता है जो सेट ए टू बी डिफाइंड होते हैं, राइट, और उनको हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन तभी होंगे जब सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या करें, यूनिक इमेज फॉर्म करें सेट बी में। ठीक है, लेकिन अब देखिए कोई भी जब हम लोग फंक्शन शो करते थे यहाँ पे, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख लेते थे वट एवर कुछ भी हो गया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन होता था, राइट। लेकिन पीस फंक्शन में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो कई पार्ट्स में रिप्रेजेंटेड होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पीस फंक्शन को पढ़ते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, देखिए पीस फंक्शन जो है हमारा वो होता है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पीस फंक्शन।
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम अ फंक्शन which is defined in two or more parts is called पीस फंक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया पीस फंक्शन, राइट। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमें एक ऐसे एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं माइनस एक्स when x is less than 0 and x when x is greater or equals to 0। ठीक है, ये देखिए आपका जो ये फंक्शन है ये आपका पीस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, x इज लेस देन 0 के लिए हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस एक्स है, और x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हमारा वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीस फंक्शन कहते हैं। होप सो कि एक समझ में आ रहा होगा। एक और हम लोग एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें अगर ये एफ एक्स इक्वल टू ऐसे भी लिखे हुए हैं 2x माइनस वन फॉर x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 2, और 2x है हमारा, x इज इक्वल्स टू 2 एंड 3x माइनस 4 है फॉर x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है देखिए इस तरह से भी आपका पीस फंक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है। तो होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको पीस फंक्शन। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए इस तरह से आपको पीस फंक्शन दिया रहेगा और इससे क्या होगा कि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मेरा जो सेकेंड नंबर एग्जांपल है, इसी से अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड एफ 1/2 एंड एफ 1। ठीक है, ये इस तरह से अगर आपसे वैल्यू पूछ लिया जाए कि एफ हाफ एंड एफ 1 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए इसी फंक्शन के हेल्प से हम क्या करेंगे, एफ हाफ एंड एफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट ना। देखिए यहाँ से हम जब एफ हाफ लेंगे, यहाँ से इसका मतलब हो गया कि हमारा एक्स जो है, ठीक है, हमारा 1/2 है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है ये x जो है हमारा क्या है, ग्रेटर आर इक्वल्स 1 एंड लेस देन 2 है। तो यहाँ पे देखिए एफ हाफ के लिए हमारे पास फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, तो यहाँ से एफ हाफ की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन एफ 1 की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना हो तो देखिए हमारा x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 है बट लेस देन 2 है। तो यहाँ से देखिए इससे हम लोग लिख लेंगे एफ 1/2 इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे देखिए f1 की जो वैल्यू होगी इसके लिए ये देखिए जो आपका फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 × 1 - 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 - 1, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फंक्शन दिए रहेंगे और यहाँ पे आपको फंक्शंस के किसी पॉइंट पे आपके वैल्यू पूछेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए एक मैं पीस फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एफ एक्स इक्वल टू वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है 2x माइनस 5 वेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 3, और ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 8 वेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3, राइट। और यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है f 2.5 की और एक बताने हमें f 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम f 2.5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन क्या है, इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा कौन सा फंक्शन इसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू क्या लेनी है 2.5, ये देखिए जो वैल्यू है आपकी वो लेस देन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, तो इसके लिए आपका ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जब हम लोग पुट करेंगे f 2.5, तो ये जो 2.5 वैल्यू है वो इसमें हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 2.5 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। ठीक है, और जब आप f3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3, तो 3 के लिए आपका ऐसे फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पे हम लोग देखिए पुट कर लेंगे 3 × 3 - 8, ये हो जाएगा आपका 9 - 8, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आपके वैल्यू पूछे जा सकते हैं कि आप
कोई पीस फंक्शन दिए हैं और उनके हेल्प से आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उनके वैल्यू आपको कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। चलिए हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, राइट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए आपके अलजेब्रिक फंक्शंस में भी कई सारे फंक्शन होते हैं। आपका होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एंड थर्ड होता है आपका इरेशनल फंक्शन। ठीक है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, राइट। पार्ट हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, राइट। लिखेंगे अ फंक्शन which is defined as fx equals to a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus dot 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 a1x plus a naught is called polynomial function where यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, और यहाँ पे हमें लिख लेने हैं वेयर an is not equals to 0 where an minus 1 an minus 2 dot 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 a1 and a naught are constants। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, और वो कैसा है ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री एन। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा जहाँ पे हमारा ए एन जो है वो इक्वल 0 के नहीं है। ठीक है, देखिए अगर ये 0 हो जाते, ठीक है, तो ये टर्म हमारा वैनिश हो जाता है, राइट। तो भी हमें पॉलिनोमियल मिलता नो डाउट, बट उसकी डिग्री क्या हो जाती n माइनस 1 हो जाती। ठीक है, और एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान दे लेना है, ठीक है, जहाँ पे n जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये हमें ध्यान देने होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल हम तभी बोल पाते हैं ना जब हमारा वेरिएबल का पावर जो क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह लेंगे, वो भी लिख लीजिए जहाँ पे इसी में कह लेते हैं। ठीक है, एंड n is non-negative integer। ठीक है, ये ऐसे हो गए, राइट। और ये जो है हमारे सबके सब क्या हो गए कांस्टेंट हो गए, राइट। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। इसके एग्जांपल्स ले लीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू लिख लें 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ठीक है, ये क्या है हमारा एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और इस तरह से आप इनफिनिटली मेनी पॉलिनोमियल फंक्शंस के आप एग्जांपल्स शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट इसका होता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। रेशनल फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम अ फंक्शन which is defined as fx equal to px upon qx where qx is not equals to 0 is called रेशनल फंक्शन। ठीक है, देखिए हमारा f जो है वो px अपॉन qx के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है qx इज
नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, एक रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमें जो x के वैल्यूज मिलेंगे, राइट ना, उनके लिए मतलब हमारा x जो होगा इसके डोमेन से हम हटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा आपको 1 और एक मिलेगा -2। यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, x के ये जो वैल्यू है वो 1 और -2 नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, ये होप्सो की समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। थर्ड है हमारा इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है हमारे फंक्शन में, राइट ना, जो हमारे एक्सप्रेशन होता है उसमें रेडिकल आ सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन के जो पावर होगा वो फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम अ फंक्शन विच involves radicals or fractional power on expression is called irrational function। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इन रूट। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये रूट में हो गया ना, तो ये रेडिकल ही, इस रूट को ही रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे हो गया। नेक्स्ट आपका ये हो गया फर्स्ट। आप सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल टू द पावर 1/5। ठीक है, तो इस तरह से भी देखिए ये क्या हो गया, इस ये जो है आपका, या ये इरेशनल फंक्शन है। ठीक है, इसको आप देखिए ऐसे भी शो कर सकते हैं, रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और अंडर रूट यहाँ पे आप 5 शो कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी आपका क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म हो गया ना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इरेशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपका सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का पार्ट है ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब उसमें कौन कौन आते हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले वाले पार्ट पे आते हैं। इसके सेकेंड पोर्शन है इसका आपका ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, वो सारे फंक्शंस जो आपके एल्जेब्रिक फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, द फंक्शंस those are not algebraic functions are called transcendental functions। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। पहला आपका आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जिसमें आपके आते हैं कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट एंड कोसेक। ठीक है, ये आपके हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी हैं क्या होते हैं आपके, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन होते हैं। कहने का मतलब ये आपके एल्जेब्रिक फंक्शंस नहीं होते हैं। सेकेंड होते हैं आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें आपके आएंगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स
सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ठीक है, ये आपके हो गए 2 पार्ट्स। थर्ड पार्ट आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके आते हैं e टू द पावर x, a टू द पावर x एक्सेट्रा। इसमें आप नंबर्स भी ले सकते हैं 2 टू द पावर x। ठीक है, तो x टू द पावर y तो भी क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है, बट पर्टिकुलर फॉर्म आपका होता है इसका e टू द पावर x एंड a टू द पावर x। अब a आप कोई भी नंबर ले लीजिए 2 3 4 व्हाटएवर उनके पावर x, क्या हो जाएगा आपका, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। फोर्थ इसका पार्ट होता है आपका लोगारिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब इसमें कौन आता है आपका log x टू द बेस e। ठीक है, आप इसको एक्सेट्रा इसमें लिख सकते हैं, राइट ना। तो इस तरह से आपके देखिए जो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन के पार्ट है उसके बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके ये दो फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, इनको हम लोग समझेंगे भी, इनके डोमेन एंड रेंज को भी जानेंगे और इनके ग्राफ को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा लेता हूँ। चलिए हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये होता है आपका अ फंक्शन f from r to r defined as fx equals to a to the power x for all x belongs to r and a is not equals to 1 is called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखिए ये फंक्शन होता है जो सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होता है, और कैसे डिफाइंड होता है, a टू पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे हमारा a जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डोमेन हम लोग समझ लेते हैं, डोमेन क्या होता है इसका, राइट ना। तो देखिए हम लोग किसी भी फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक है, मतलब x के कितने जो हमारे वैल्यू है हमारे सामने आएंगे उन सब के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता उस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, इस सेट से रिमूव कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम x के कोई भी वैल्यू लें, मतलब कोई भी रियल वैल्यू लें, कोई भी रियल, तो यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज फाइनाइट आएगा, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो इसका डोमेन होगा वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर। ठीक है, और आते हैं अब इसके अब रेंज पे, राइट ना। यहाँ पे देखिए a टू पावर x हो गया, हम x के कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे पॉजिटिव ले लें, निगेटिव ले लें, फ्रैक्शनल ले लें, ठीक है, रूट के फॉर्म में ले लें। यहाँ पे देखिए इनका जो वैल्यू है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी वैल्यू आपका निगेटिव नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कोई भी हम ले लें उसके लिए इसका वैल्यू जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं होगा। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं अगर हमारे पास e टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो इसका वैल्यू हम लोग कह लेते हैं कि जीरो हो जाएगा, राइट ना। बट यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस आपके फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो जीरो भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो भी नहीं होता, मतलब वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही मिलेगी और टिल इन्फिनिटी मिलेगी, राइट ना। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, इसका हम लोग अब ग्राफ भी पढ़ लेते हैं।
अब मैं इसको हटा लेता हूँ। तो देखिए आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमारे पास दो केस आएगी, जब हमारा ए क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा केस आएगा हमारा जब ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो। राइट ना, यहाँ पे हमें दो केसेस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये ए टू द पावर एक्स, ठीक है, ये ए टू द पावर एक्स जो हमें दिया है। अब ए जो है हमारा अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो हमारा ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपके माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यू बड़ी होती है तो इसका वैल्यू भी हमें ग्रेटर मिलता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो ग्राफ आएगा आपका वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आता है, और ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिए जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका 0,1। ठीक है, और ये हो गया आपका a टू द पावर x, और यहाँ पे हमारा a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो है हमारा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और ये ऐसे चलता जाएगा। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शन है यहाँ पे x जो है हमारा, सॉरी, ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा जो है जब a ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए हमें ग्राफ ऐसे मिलेगा। ठीक है, और दूसरा केस जो है इसके लिए देखिए हमारा ग्राफ कैसे मिलेगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए ये सारी चीजें मैंने बताया, यहाँ पे x के बारे में मैंने नहीं बताया कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर x हमारा जो है ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये देखिए हमेशा 1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 0 लें, ठीक है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1। ठीक है, और x जो है हमारा अगर लेस देन 0 है, x जो है हमारा अगर लेस देन 0 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है आपका वो इस तरह से फॉर्म होगा। राइट ना, ये चीज मैं नहीं बताया था, अब इससे आपकी ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखिए x हमारा इधर ग्रेटर है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 1 है, और x लेस देन 0 है तो देखिए 1 से लेसर वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा, और ये माइनस एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा। राइट ना, चलिए अब हम लोग सेकेंड केस देख लेते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। सेकेंड केस है हमारा, ए जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। राइट ना, तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जब हमारा a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे देखिए जब x की जो वैल्यू होगी जो लेसर होगी, ठीक है, उसके लिए हमारा इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन 1 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब हमारा x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे वैल्यू होगी 1। ठीक है, और x जो होगा हमारा जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1। ठीक है, तो इस केस में हमारा देखिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपका 0,1। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है, यहाँ पे ए जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 to 1 है। ठीक है, और फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, तो आप इसको आप होप्सो की समझ गए होंगे कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे, मतलब कैसी मिलेगी हमें, और उसका ग्राफ क्या होगा, इसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट a इज ग्रेटर देन 0 एंड a is not equals to 1, then a function defined as fx equals to log x to the base a, where x is greater than 0, is called logarithmic
फंक्शन। ठीक है, ये देखिए आपका ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है, log x टू द बेस a, और यहाँ पे x हमने क्या कहा, ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जो हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन होता है, ठीक है, वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। और साथ ही साथ देखिए अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपके log 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, logarithmic function is not defined for negative numbers। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं log 0 टू द बेस a इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और आप देखिए जब भी आपका जो लॉग फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हैं, इंटीजर्स ले सकते हैं, बट नेगेटिव और जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके लिए भी दो केस आएंगे आपके सामने, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। होप सो ये समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और अब देखिए इसके हम डोमेन और रेंज भी जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जो लॉग फंक्शन है आपका वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, और जीरो के लिए, जीरो पे भी आपका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है, ये आपका होता है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका जो रेंज आएगा, ठीक है, अब देखिए लॉग फंक्शन का आपका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो रेंज होता है वो होता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप लोग ये समझिए कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो आपके लॉगरिथमिक फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है वो आपके लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज होता है। ठीक है, और जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होता है वो आपके लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग उसको जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका जो डोमेन होता है लॉग फंक्शन का वो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आर ये आपका है रियल नंबर। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए अब हम लोग इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं। देखिए हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जब हमारा ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। राइट, तो इस केस में देखिए एक्स के वैल्यू के लिए हमारे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये है हमारा y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। यहाँ देखिए जब आपके x की वैल्यू 0 टू 1 होगी तो उस समय हमारा जो इसका वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब 0 होगा तो वैल्यू हमारी x, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू 1 होना चाहिए, मैंने गलत दिखाया, सॉरी। जब हमारा x इक्वल टू 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और x हमारा जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इस समय हमारे जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो इस केस में देखिए जो हमारा फंक्शन का ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से मिलता है, ये नियर बाई में जाते रहेंगे। ठीक है, ये x मतलब y एक्सिस के नियर बाई में जाते रहेंगे। ठीक है, और ये आपका फंक्शन क्या है, ये आपका फंक्शन है y टू log x टू द बेस a, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, माइनस x एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। ठीक है, ये देखिए ये सारी चीजों का आपके लाइफ में यूज है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस से आपके ग्राफ जो है वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप जानते रहेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गया, अब सेकेंड केस हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है आपका, जब हमारा ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो, तो इस केस में हमारा जो ए होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जब हमारा एक्स क्या होगा, 0 टू 1 के बीच में लाई करेगा तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, आप log x में आप इस वैल्यू को पुट करके देख लेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको y इक्वल्स टू
log x टू द बेस a लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी, ठीक है, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। और जब इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। तो इस केस में जो आपका ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, वो इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। ये आपका ये ऐसे ग्राफ आता है आपका इस केस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया। जब हमारा a क्या है, 0 से ग्रेटर 1 से लेसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू log x टू द बेस a, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने ट्रांसकेंडेंटल फॉर्म में जितने भी आपके पार्ट्स थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ों के साथ। थैंक यू।